परमेश्वर के बड़ी नाम की महिमा हो। इस आशीषित सुबह में परमेश्वर के वचन की ओर हम हमारे ध्यान को लाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय उसका 19वां वचन। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? इस आशीषित वचन के आधार पर सच्चा चैन, इस विषय पर मनन करने हम प्रभु में आज शरणगात होंगे। आज मनुष्य की अवस्था इस प्रकार है कि कुछ भी मिलने के बाद वापस मिलना ही चाहिए, ऐसे सोच के साथ बिना संतृप्त होकर, बेचैन होकर यहां वहां भटक रहे हैं। प्रभु यीशु ने जो दृष्टांत यहाँ पे बता रहे हैं, पहले से एक धनी व्यक्ति अपने धन से और धन इकट्ठा करने उस साल उनके भूमि में बड़ी उपज हुई। वे अपने बकारिया तोड़कर उसे और बड़ा बनाकर जो मिला उसे इकट्ठा करते हुए अपने आप से जो कह रहे हैं वही आज हमने वचन में पढ़ा। वे अपने प्राण से कह रहे हैं, हे प्राण, चैन कर। उनके लिए चैन करने का अर्थ इतना ही है कि जो भी धन दौलत की बढ़ोतरी है और खाना और पीना और सुख से रहना था। एक व्यक्ति का गवाही मैंने इस प्रकार सुना है। उनके पिता लकवे रोग के कारण जो बिस्तर में पड़े थे, उस देश के सुसमाचार सुनाने वाले सेवक और कुछ साथियों ने मिलकर 3 दिन का उपवास प्रार्थना का आयोजन किया। और तीसरे दिन जो 8 महीनों से उस बीमारी से गुजरने वाले पिता उठकर खड़े होकर चंगाई प्राप्त करते हुए पुराने जीवन में लौट कर आए। यह देखकर उस पिता का यह बेटा उनके जीवन की आदत को न बदलते हुए चैन करना है, खाना है, पीना है और सुख से रहना है, यह एपिक्यूरियन सिद्धांत के आधार पर अपना जीवन बिताने लगा। एपिक्यूरियन सिद्धांत क्या है यह सुनने वालों को जरूर पता है। जिंदगी एक ही है, उसे सांसारिक रूप से आनंद उठाकर चैन से जियो। ऐसे सिद्धांत के साथ यह जवान भी पूरी तरह अपने जीवन का आनंद उठाया। लेकिन कुछ दिनों के बाद कोई कड़ी बीमारी से पीड़ित होकर बुरी अवस्था में पहुंचकर मृत्यु को नजरों के सामने देखने का अवस्था आया। उनके दोस्त सब उन्हें मिलने आए, लेकिन उनकी उपस्थिति से भी उन्हें आश्वासन नहीं मिला। एक समय उनके जगत में सब तरीके का सुख मिला, परंतु आज मृत्यु उनके करीब आ चुका है। यह सच्चाई उन्हें समझ आ गया। घोर अंधकार का अनुभव, रात में उनके सारे स्वप्नों में ताबूत मृत्यु की अनुभव सब उनके सामने आने लगा। उस दिन तक इस दुनिया में सब सुख है ऐसे समझने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद की जिंदगी के विषय में, अनंत जीवन के बारे में कभी नहीं सोचा। जब उनका हालत और कमजोर होता गया, उन्होंने सोचा आत्मा के बारे में, अनंत जीवन के विषय में। उनका यह दुर्दशा की अवस्था जानकर उनके माता पिता आराधना करने वाले कलीसिया के सेवक और विश्वासी भाई बहन आकर उनके लिए प्रार्थना करने लगे। उन्हें मसीह का प्रेम का संदेश बताया और उसी प्रार्थना के दौरान मृत्यु का भय उनके जीवन से दूर हो गया। मसीह का ही रोशनी उनके बीमारी की अवस्था में चमकने लगा। यह सच्चाई उनको अनुभव हुआ। परमेश्वर का प्रेम चक्कर अनुभव करने वाले वे प्रभु के लिए अपना जीवन पूरी तरह सौंप दिए। प्रभु ने उनको पूर्ण चंगाई देकर आदर दिया। फिर उन्होंने उनका पूरा भविष्य प्रभु की सेवा करने के लिए निर्णय लिया।
एक सच्चा चैन जो है कि अनंत जीवन को दृढ़ करो, सच्चा और सनातन प्रभु का सेवक बनिए। अनेक लोगों को नाश के दलदल से और अनंत नर्क से हाथ पकड़कर बाहर लाइएगा। उसके लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे। मसीह यीशु ही हमारे सचमुच में चैन होकर और उनके द्वारा हम हमारे जीवन में सुख अनुभव करेंगे। सबको एक धन्य दिन की शुभकामनाएं।